रोज की तरह उस सुबह भी नेहा अपने घर के नज़दीक के स्टेशन पहुंची और ट्रेन का इंतज़ार करने लगी। हर लोकल ट्रेन के निकलने के बाद लाउड स्पीकर पर उसके महबूब पति रमेश की आवाज़ में एक अनाउंसमेंट होता था। वह सुबह से ही रमेश को याद कर रही थी और उसकी पसंदीदा बेकरी से उसकी पसंदीदा डबल रोटी लेकर बेंच पर बैठी नेहा 21 साल पहले सूरत में की गई अपनी उस क्रूज यात्रा को याद करती हौले हौले मुस्कुरा रही थी। जब रमेश उसे पहली बार मिला था, रमेश जो कभी पेशेवर में अभिनेता था पर बाद में करियर बदलकर क्रूज लाइनर में नौकरी करने लगा था, उसने करियर ना बदला होता तो संभव दोनों की कभी मुलाकात भी ना हो पाती। इस ख्याल ने उसकी मुस्कुराहट को और चमका दिया। ट्रेन आई और चली गई। लाउड स्पीकर पर अनाउंसमेंट हुआ जरूर, लेकिन रमेश की नहीं, किसी दूसरे की आवाज़ में। पिछले 44 सालों से वो अनाउंसमेंट रमेश की आवाज़ में होता आ रहा था और नेहा की तरह सूरत के उस स्टेशन के आसपास रहने वालों को उसकी आदत पड़ चुकी थी। अपनी गहरी दोस्ताना आवाज़ में रमेश अनाउंसमेंट करता, लेडीज़ एंड जेंटलमैन। अचानक क्या हुआ कि रमेश की आवाज़ बदलनी पड़ गई। यह सवाल लेकर खीन मन से नेहा स्टेशन इंचार्ज के पास गई। उसे बताया गया नई पॉलिसी के तहत सभी स्टेशनों पर होने वाले अनाउंसमेंट डिजिटल बना दिए गए हैं, जिनके लिए नई आवाज़ों का इस्तेमाल किया गया है। पुराने अनाउंसमेंट टेप और कैसेट की मदद से होते थे। ज़माने के साथ चलने के लिए ऐसा किया जाना जरूरी था। 1992 में सूरत में हुई पहली मुलाकात के बाद नेहा और रमेश साथ रहे और 2003 में बाकायदा पति पत्नी बन गए। नेहा डॉक्टर थी और रमेश से बेपनाह मोहब्बत करती थी। अचानक 2007 में रमेश की मौत हो गई। इस समय नेहा को भीतर तक तोड़ डाला था। बेहद उदासी के दिनों में उसे अपने प्यारे की बहुत याद आया करती। एक दिन वह स्टेशन पर थी जब लाउड स्पीकर पर रमेश की आवाज़ गूंजी। नेहा जैसे ही नींद से जागी, उसे याद आया वे दोनों कई बार ऐसे ही रमेश की आवाज़ सुनने भर के लिए स्टेशन चले जाते थे। अब जब रमेश नहीं था, उसके साथ नज़दीकी महसूस करने के लिए वह स्टेशन तो आ ही सकती थी। पिछले 5 सालों से वो हर सुबह स्टेशन पहुंचती और उसकी आवाज़ सुनती। इस तरह वो हर रोज़ रमेश के साथ कुछ पल बिता लिया करती थी। मगर 2007 की उस घटना ने उसे उदास और दुखी कर दिया था। जब स्टेशन मास्टर ने कहा कि अनाउंसमेंट की आवाज़ बदलना सरकारी पॉलिसी का हिस्सा है और वे कुछ नहीं कर सकते, तो नेहा ने अनुरोध किया कि उसे अपने पति की आवाज़ का वो कैसेट दे दिया जाए जो पिछले 44 सालों से बजाया जा रहा था। शीघ्र ही उसकी यह इच्छा पूरी कर दी गई, लेकिन नेहा ने इसके बाद भी स्टेशन जाना नहीं छोड़ा। अपने महबूब के लिए अपनी मोहब्बत के इजहार का यही एक तरीका उसे आता था। नेहा की कहानी ने स्टेशन मास्टर को भीतर तक विचलित कर दिया था। उसने पूरा वाकया अपने सीनियर को बताया। बात ऊपर तक पहुंची और नेहा को एक खुशनुमा सरप्राइज देने का फैसला किया गया। एक सुबह नेहा के पास स्टेशन के स्टेशन मास्टर का फोन आया। क्या आप आधे घंटे में यहाँ आ सकती हैं? नेहा पहुंची तो उसने पाया स्टेशन के लाउड स्पीकर पर रमेश की वही पुरानी आवाज़ गूंज रही थी। बाकी का तो हम नहीं कह सकते, लेकिन वहाँ के पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम से अब आपके पति की आवाज़ कभी नहीं हटाई जाएगी। कौन कहता है आज के ज़माने में लोग मोहब्बत करना भूल गए हैं। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।